ठीक है बच्चों, तो देखो आज हम देखेंगे कुछ चित्र और उस चित्र से हम कुछ कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, उस चित्र के द्वारा हम कुछ कहानी देखेंगे। तो हमारा एक लेसन है ऐसा, उसमें है चित्र कथा। ठीक है, चित्र कथा। तो हम चित्र कथा की ओर जाते हैं। चित्र कथा हमारा अगला जो पाठ है वह क्या है? चित्र कथा। हमारा अगला पाठ क्या है? चित्र कथा। ऐसे आपको कुछ चित्र दिए जाएंगे और उससे आपको एक कहानी, कथा मतलब एक कहानी बनानी है। ठीक है, यह हमारा अगला पाठ है। तो आपके पुस्तक में ऐसे चित्र है और उससे कहानी बनती है। ठीक है, तो हमारा चित्र कथे का नाम क्या है? घमंडी शेर। हमारे चित्र कथे का नाम क्या है? घमंडी शेर। देखो यहाँ पे आप सभी को बहुत सारे मतलब थोड़े 4-5 तो जानवर दिख रहे हैं कि नहीं? शेर भी दिख रहा है ना? दिख रहा है आप सभी को? चार्ट में यस और नो लिखो। अभी मैं सवाल पूछ रही हूँ, अभी चैटिंग करो मेरे साथ। ठीक है, आपको चार्ट में दिख रहा है शेर? वेरी गुड, वेरी गुड। शेर है और खरगोश है, चित्ता है, जिराफ है, लोमड़ी है, एलिफेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके स्टॉप, अभी चैटिंग मत करो। ठीक है, तो हमारी कथा क्या है इस चित्र कथा को देख के हमें पता चलेगा। ठीक है, देखो पहले इसमें तो हमें क्या दिख रहा है? शेर दिख रहा है। वो क्या कर रहा है? गर्जना करते ना, मैं तेज चिल्लाता है ना जोर से ऐसे। शेर जंगल का राजा होता है क्या? किसी को पता है शेर जंगल का राजा है? यस और नो? यस और नो? शेर जंगल का राजा है? यस, शेर क्या है? जंगल का राजा है। तो इस कहानी में भी घमंडी शेर है। यह शेर क्या है? घमंडी है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों लोग, आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो। स्टॉप चैटिंग अभी। हाँ, तो इस जो कहानी है इस चित्र कथा में हमें क्या देखना है? यह जो शेर है यह क्या है? अभी मतलब घमंडी शेर करके इन्होंने नाम दिया है चित्रकथे को देख के, लेकिन चित्रकथे को घमंडी शेर ही क्यों दिया है? यह हम इस कहानी को अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे? हर कोई एक, इस कितने चित्र है? 6 चित्र है। देखो मैं बताती हूँ, रुको। यह 6 चित्र है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 चित्र को मिला के जब हम पूरा चित्र पढ़ेंगे सभी में क्या क्या लिखा गया है तो हमें पता चलेगा कि यह शेर घमंडी है क्या। ठीक है, घमंडी शेर इसे क्यों कहा गया है। ठीक है बच्चों, इसे हम पढ़ेंगे। तो यह जो चित्र है, इस चित्र में हम पहला चित्र देखते हैं। देखो दिख रहा है पहला चित्र? ठीक है, सभी को दिख रहा है। तो देखो पहले चित्र में यह जो शेर है वहां पे देखो क्या लिखा गया है। जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। ठीक है, अपने भोजन के लिए वह रोज जानवरों को मार देता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। देखो शेर है तो सभी जानवर डरेंगे क्योंकि शेर क्या है? एकदम बड़ा है और वह जंगल का राजा भी है। और वो शेर मतलब दिखने में ही ऐसा है कि अपन भी खुद उसे कितने डरते हैं। बाकी जानवर भी वहां पे इसी तरह डरते थे। लेकिन क्यों डरते थे? क्योंकि वो शेर क्या करता था, सभी जानवर जो थे वहां पे जो हमने देखे ना चित्र में, एलिफेंट था मतलब हाथी था, खरगोश था, वह सब जो चित्र में हमने देखे कुछ जानवर, वो जानवरों को क्या करता था? मारता था। मतलब अपने भोजन के लिए वह रोज जानवरों को मार देता था और खा लेता था। क्या करता था? मार देता था और खा लेता था। इसके लिए उस शेर को घमंडी शेर कहा गया है ना। जैसे कि उसे भोजन के लिए क्या चाहिए था? उसे भोजन के लिए क्या चाहिए था? भोजन के लिए उसे कुछ जानवर जो वहां पे जंगल में थे वह सभी जानवर उसके भोजन थे। मतलब वह उसे उन्हें खाता था। उन्हें क्या करता था? खाता था। क्या करता था? खाता था। मार देता था और खा लेता था। इसीलिए
वहां जो बाकी सब जानवर थे, शेर के अलावा बाकी सब जो जानवर थे वह बहुत डरते थे, क्योंकि सभी को डर लगता है ना। क्यों डर लगता है? देखो प्लीज आप चैटिंग मत करो, मैंने किसी को सवाल नहीं पूछा है। आप अच्छे से इस कहानी को ध्यान से सुनो, आपको भी बहुत पसंद आएगा। चित्रकथा क्या होती है, ठीक है? मैं जब पूछूंगी तभी ही आपको लिखना है। यस टीचर, नो टीचर, हाँ नाम, प्लीज मत लिखो, आप ही को समझेगा नहीं। तो देखो हम कहाँ थे? घमंडी शेर, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा ना, चित्रकथा हमें देखनी है जो यहाँ पे है घमंडी शेर, ठीक है। तो यहाँ पे कितने चित्र है? 6 चित्र है। इस 6 चित्र में से हम एक एक करके हर कोई चित्र देखेंगे। तो उसमें पहला चित्र में क्या है? वह शेर बहुत जोर से चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? उसको भूख लगी है, और उससे चिल्लाने से क्या होएगा? कुछ जानवर सामने आएंगे ऐसे उसे लगता है। जंगल में एक घमंडी शेर रहता था, अपने भोजन के लिए वह रोज जानवरों को मार देता था, और जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि वह क्या करता था? उनको मार देता था और मार के खा लेता था। मार के क्या करता था? खुद खा लेता था। वही उसका भोजन था, वही उसका भोजन था, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगले चित्र में हमें कौन कौन दिख रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन है? हाथी है, फिर बाद में हाथी के बाद खरगोश है, फिर चूहा है, और कछुआ है, डियर है जो हरिन बोलते हैं हम, वह है, ठीक है। यह सब जानवर भी वहां पे है। एक दिन जानवरों ने एक सभा बुलाई। जेब्रा भी है, वेरी गुड कपिल, वेरी गुड। निर्णय हुआ कि शेर के पास रोज एक जानवर भोजन बनकर जाएगा। देखो अभी अगर हम चुपके भी बैठे तो जानवरों को पता था जंगल का तो वह राजा है, वह किसी तरह हमको ढूंढ के निकालता ही था। इसके लिए सभी जानवर ने क्या सोचा? अगर हम चुपके भी बैठे उसके साथ तो भी क्या होता था? चुपके बैठा तो भी वह कहां से न कहां से ढूंढ के हमें खा ही लेता था। इसके लिए सभी जानवर ने क्या किया? सभा बुलाई। सभा बुलाई मतलब सब एक साथ मिलके, जो हमारे देखो अभी हमारे स्कूल में कैसे मीटिंग होती है, हम पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं तो सभी पेरेंट्स आते हैं कि नहीं? तो वह एक सभा होती है ना, मीटिंग हो जाती है ना वहां पे। तो उसी तरह इन जानवरों ने भी क्या किया? एक सभा बुलाई, मतलब एक मीटिंग रखी। उन्होंने भी एक सभा बुलाई, सब एक साथ, एक जानवर एक जगह मिले, और उन्होंने क्या किया? एक निर्णय लिया। एक निर्णय लिया मतलब उन्होंने एक सोचा, ऐसे एक निर्णय लिया कि शेर के पास रोज एक एक जानवर भोजन बनकर जाएगा, ठीक है। भोजन बनकर जाएगा मतलब क्या है? यहाँ पे पहले चित्र में हमने पढ़ा था कि जंगल में एक घमंडी शेर रहता था, अपने भोजन के लिए वह रोज जानवरों को मार देता था। इसलिए सभी जानवर क्या करते थे? सभी जानवर उससे डरते थे। क्या करते थे? उससे डरते थे। तो वह देखो यहाँ पे यह शब्द है ना, रुको मैं आपको बताती हूँ। अपने भोजन के लिए, उसका भोजन क्या था? सभी जानवर थे, सभी जानवर थे, ठीक है बच्चों, सभी जानवर थे। तो अभी हम नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें क्या है? इसलिए उन्होंने क्या निर्णय लिया? यहाँ पे भोजन बनकर जाना है, भोजन बनकर जाना है एक एक जानवर। क्यों जाना है? क्योंकि वो रोज सभी को इसी तरह एक एक जानवर को खा लेता था, वही उसका खाना था, वही उसका भोजन था, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा था? एक दिन जानवरों ने एक सभा बुलाई, निर्णय हुआ कि शेर के पास रोज एक एक जानवर भोजन कर कर जाएगा, बराबर है। अभी एक किसी ना किसी को तो वो खाने ही वाला है, इसीलिए सभी ने क्या निर्णय लिया? हम सभी को तो वो खाने ही वाला है, इसलिए हम क्या करते? रोज एक एक जाके उसके सामने भोजन बनकर जाते हैं, ठीक है। क्यों? सभी बहुत डर गए थे, उस शेर को सभी बहुत डर गए थे। आगे देखो तीसरे इसमें क्या कहा गया है? तीसरे चित्र में कहा गया है
कि सभी जानवर एक एक करके शेर के पास भोजन बनकर जाने लगे। एक दिन खरगोश की बारी आई। उसको शेर से बचने का एक उपाय सूझा। देखो, अभी यह सब जानवर खरगोश से तो बड़े हैं, बराबर है ना, खरगोश से तो बड़े हैं। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कभी देखो कि घर में हमने कभी हमारा एखादा शब्द, मतलब हम बात करते रहते हैं और हम गलती से कुछ बोल देते हैं, तो उतने में हमारा छोटा भाई हमें बोलता है कि नहीं, नहीं भैया आपने मुझे ऐसा बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना मम्मी, इसने मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना मम्मी, ऐसे बोलता है ना, मतलब वो हमें समझाता है ना कि इसने मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, है ना, मतलब उसमें हमारी गलतियां वो बताता है। हाँ, तो वह छोटा रह के भी हमें कुछ एक अच्छा सुझाव देता है, हमें अच्छा कुछ समझाता है। उसी तरह यहाँ पे एक खरगोश जो सबसे छोटा है जानवर, बराबर है ना, खरगोश तो छोटा है कि नहीं, तो यह जानवर क्या कर रहा है, देखो सभी जानवर एक एक करके शेर के पास भोजन बनकर जाने लगे। लेकिन एक दिन खरगोश की बारी आई तो उसको शेर से बचने का एक उपाय सूझा। उपाय मतलब क्या है, उपाय मतलब उसको एक सोच आई, है ना, मतलब एक उसके बदले में, हाँ बाबा मैं ये इसके मैं नहीं जाऊंगा तो मैं उसके लिए कुछ उपाय सोचूं, मेरे को वह खाना नहीं चाहिए। खरगोश बोल रहा है कि मुझे वह अपना भोजन नहीं मानना चाहिए, ठीक है, वह अपना भोजन मुझे नहीं मानना चाहिए, इसके लिए खरगोश ने एक उपाय सोचा। तो देखो आगे देखते हैं, नेक्स्ट चित्र देखो, ऐसे है, अगला चित्र ऐसे है। क्या लिखा था यहाँ पे, खरगोश ने शेर से कहा कि दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया था, उसने कहा कि जंगल का राजा है, आपको हरा देगा। देखो यहाँ पे हम पहले चित्र से वापिस आते हैं। देखो पहले चित्र में क्या था कि जंगल का जो शेर है वह बहुत घमंडी है, अपने भोजन के लिए वह रोज जानवरों को मार देता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते भी थे, बराबर है ना। जो शेर था वह क्या करता था, सभी जानवरों को खा लेता था, और खाने के बाद वह उसके लिए दूसरे जानवर भी क्या करते थे, उससे बहुत डरते थे, उससे बहुत क्या करते थे, डरते थे। लेकिन उन जानवरों के पास दूसरा कुछ निर्णय ही नहीं था, मतलब दूसरा कुछ उपाय ही नहीं था। इसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने एक दिन जानवरों ने एक सभा बुलाई, सभा बुलाई मतलब एक मीटिंग रखा, उन्होंने सब साथ में मिले और एक निर्णय लिया कि शेर के पास रोज एक एक जानवर भोजन बनकर जाएगा। उनको कुछ उपाय सूझा ही नहीं, वह सभी तैयार हो गए कि अभी हम सब एक साथ एक एक करके रोज एक एक दिन हमें वो खा लेगा और हमें उनके उसके पास जाना ही है, ठीक है। इसी तरह क्या हुआ, सभी जानवर एक एक करके शेर के पास भोजन भरकर जाने लगे, ठीक है। लेकिन उसी में सभी जानवर में खरगोश भी है। देखो यहाँ पे यह जो है यह क्या है, खरगोश है ना, रैबिट, खरगोश मतलब रैबिट, यह रैबिट है। इस सभी जानवरों में कौन है, खरगोश, यह रैबिट है। और यह रैबिट क्या करता है, उसकी जब बारी आती है तो वह यहाँ पे देखो दिखा गया है, सभी जानवर एक एक करके शेर के पास भोजन बनकर जाने लगे। लेकिन एक दिन खरगोश की बारी आई, उसको शेर से बचने का एक उपाय सोचा, ठीक है। उसको तो उसको शेर के साथ, मतलब शेर के पास जाना ही नहीं था और उसे उसको खाने का नहीं था, वह उसको वैसे ही सोचा था उसने कि मैं शेर के मुंह में नहीं जाऊंगा, मैं शेर के मुंह में नहीं जाऊंगा। बाकी सब जानवर एक एक करके जा रहे थे रोज, लेकिन खरगोश की जब बारी आई तो खरगोश ने एक उपाय सोचा, उसके दिमाग में एक विचार आया। एक क्या विचार आया, देखो उस खरगोश ने शेर से कहा, देखो यहाँ पे इस चित्र में अभी कौन दो जन बोल रहे हैं, एक खरगोश और यहाँ पे यह शेर।
जो खरगोश की जब बारी आई उसका रास्ता देखते वह बैठ गया है कि अभी मेरा भोजन मेरे पास आएगा, मैं खा लूंगा उसे, और मैं इस जंगल का राजा हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे उस शेर को लगा। तो देखो अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इस चित्र में क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है खरगोश ने शेर से कहा, उसे क्या उपाय सोचा, इस वाक्य में हमें पता चलेगा। देखो खरगोश ने शेर से कहा कि दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया था, उसने कहा कि वह जंगल का राजा है, आपको हरा देगा। देखो उसके दिमाग में क्या आया, देखो कि उसके दिमाग में यह चीज आई कि वह बोलने लगा कि खरगोश की शेर, मुझे दूसरे शेर ने रोका था। इसके दिमाग में क्या युक्ति आई हमें यहाँ पे पता चलेगा। उसने यहाँ पे कहा था ना, इस चित्र में हमें लिखा था ना कि एक दिन खरगोश की जब बारी आई उसका शेर से बचने का एक उपाय सूझा। क्या सूझा उसको उपाय, उसने शेर के सामने क्या कहा, खरगोश ने शेर से कहा कि खरगोश ने शेर से कहा कि दूसरे शेर ने मुझे रोका। मेगा टीचर, यस स्टूडेंट्स प्लीज डोंट मैसेज इन चैट बॉक्स। टीचर सिखा रहे राइट, तो आपको वो पहले सुनना है। टीचर के लेसन सिखाने के बाद टीचर क्वेश्चन आंसर करेगी, तभी आपको सिर्फ चैट में आंसर देने। उसके अलावा चैट बॉक्स में कोई भी मैसेज नहीं आएगा। प्लीज नोट इट डाउन। कोई भी कुछ नहीं कहेगा। योर वॉइस इज ब्रेकिंग एंड व्हाटएवर, प्लीज चेक योर फर्स्ट ऑफ नेटवर्क देन रीजॉइन द लेक्चर। टीचर ने पहले ही आपको क्लियर किया है कि अभी क्लाइमेट की वजह से सभी जगह नेटवर्क प्रॉब्लम होते हैं। तो आपके घर में या कहाँ पे भी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है वहां पे आप मोबाइल थोड़ा टाइम लेके बैठो। ओके, थोड़ा बीच बीच में आवाज नहीं आएगी ऐसे होगा स्टूडेंट्स। ओके, प्लीज डोंट मैसेज कंटिन्यूअसली इन द चैट बॉक्स। थैंक यू। प्लीज लिसन केयरफुली व्हाटएवर टीचर इज सेइंग। थैंक यू वेरी मच। टीचर कंटिन्यू। थैंक यू टीचर, थैंक यू सो मच। तो देखो हमने आगे यहाँ पे खरगोश आके शेर को क्या कह रहा है, खरगोश शेर को आके कह रहा है कि मुझे दूसरे शेर ने रोका था, उसने कहा कि वह जंगल का राजा है। अभी जंगल का राजा तो शेर है, हमें यह बात पहले जो चित्र देखा था उसी में पता था, और हमें वैसे भी पता है कि जंगल का शेर, जंगल का राजा कौन है, शेर ही है। क्योंकि उसे वह अगर किसी और ने कहा ऐसे कि जंगल का दूसरा शेर वहां पे आके राजागिरी मतलब खुद का वहां पे खुद आके वो बोलेगा नहीं मैं राजा हूँ, ऐसे इस शेर को पता चला, जो असली शेर है उस शेर को अगर ऐसे पता चला तो उस शेर को तो सच में गुस्सा आएगा। उसे क्या लगेगा कि मेरे जो सभी जानवर है जो मैं उनको अपना भोजन मानता हूँ वह वो खा लेगा, और उसका भोजन वह बाकी सब जो है मेरे जानवर उसके पास जाएंगे और मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे उस शेर के दिमाग में चालू हो जाता है। ठीक है, तो खरगोश ने आके क्या कहा था शेर को कि मुझे दूसरे शेर ने रोका था, उसने कहा कि जंगल का राजा जंगल का राजा है, आपको हरा देगा। देखो कैसे कह रहा है वो, खरगोश भी कितना चतुर है, जो अपनी जान बचाने के लिए खरगोश उस शेर को झूठी बातें बता रहा है। क्या कह रहा है कि मुझे एक दूसरे शेर ने रोका था और उसने कहा कि वह जंगल का राजा है और आपको हरा देगा। हरा देगा मतलब क्या करेगा, उसे कोई भी एक जानवर नहीं मिलेगा और वही राजा बनेगा, और वह सभी जानवर जो बचे हुए जानवर है वह खा लेगा, वह जानवर उनके भोजन हो जाएंगे उसके। ऐसे वह उस खरगोश शेर को बता रहा है। ठीक है, तो आगे देखो आगे क्या होता है। खरगोश शेर को कुएं के पास ले आया। देखो खरगोश कितना होशियार है, इतना चतुर है। खरगोश ने क्या किया, शेर को कुएं के पास ले आया है, ले गया, और कुएं में अपनी परछाई देखकर शेर कुएं में कूद गया। यहाँ पे देखो बच्चों, जो शेर है
यह खरगोश ने यहाँ पे जो झूठी बात कही है कि मुझे एक दूसरे शेर ने रोका और उसने कहा कि जंगल का राजा वह है, आपको हरा देगा। अभी खरगोश को यह बात पता है, अगर हम कुछ पानी में मतलब इस कुएं में हम खुद देखेंगे तो हमारी परछाई उसमें दिखती है, ठीक है। ऐसे खरगोश को पता था, लेकिन शेर को इस बात की जानकारी नहीं थी। इसके लिए इसमें यहाँ पे जो कहा था ना, जब यह पिक्चर था यहाँ पे, उसको एक उपाय सूझा था ना खरगोश को। एक दिन खरगोश की बारी आई, उसको शेर से बचने का एक उपाय सूझा। तो कौन सा उपाय सूझा उसको? यह उपाय सूझा। उसने शेर से झूठ बात कही कि मैं आ रहा था तुम्हारे पास ही आपका भोजन बनकर, लेकिन मुझे एक दूसरे शेर ने रोका और उसने कहा कि जंगल का राजा है वह और आपको हरा देगा। ऐसे किसी ने नहीं कहा था, लेकिन यह सब खरगोश की चतुराई है। यह खरगोश होशियार है, वह अपनी जान बचाने के लिए उससे कुछ झूठी बातें कह रहा है और उसने उस चतुराई से उस शेर को वहां से लेके गया। फिर शेर को तो गुस्सा आएगा ना कि कौन है वह नया शेर, दूसरा शेर कौन आया है जो मेरे बाकी जानवरों को खाने वाला है और मेरा सब भोजन वो खा लेगा, और मैं यहाँ का राजा और वह कैसे खुद को राजा बोल रहा है। ऐसे सब इस शेर के दिमाग में आ रहा है और वह क्या करता है, उस खरगोश को बोलता है चलो मुझे दिखाओ वह कौन है राजा, वो कौन शेर है जो यहाँ पे राजा बनकर आया है। तो खरगोश शेर को क्या करता है, कुएं के पास लेके जाता है और कुएं में अपनी परछाई देखकर शेर कुएं में कूद गया। देखो शेर को यह पता नहीं कि उसके अंदर उसकी परछाई दिख रही है। उससे क्या लग रहा है, हाँ वो शेर है, वो कुएं में गिरा है और वह मुझे देखकर चिल्ला रहा है। वहां पे ऊपर से तो वह शेर चिल्ला रहा है, लेकिन वह उसकी परछाई की वजह से सेम पिक्चर उसमें दिख रहा है कि वह भी ऐसे मुंह खोला हुआ शेर है। यहाँ पे यह कुएं के पास जाके खुद का ही मुंह खोल के ऐसे ढूंढ रहा है कि वह शेर है क्या सच में। तो उसके परछाई में वह खुद दिख रहा है, लेकिन उसको यह नहीं पता चल रहा है कि वह मैं ही हूँ। उसको लगता है यह दूसरा जो इसने खरगोश ने कहा था मुझे दूसरे शेर ने रोका था और वह कह रहा है कि वो खुद राजा है और मैं उसको मैं नहीं, उसको यहाँ पे कहा था ना उसने कि आपको हरा देगा, ऐसे सब कहा था ना। तो इसीलिए वह शेर को गुस्सा आता है। वह शेर खरगोश शेर को कुएं के पास लेके जाता है और कुएं में अपनी परछाई दिखाकर शेर को कुएं में कूद देता है। शेर क्या करता है, कुएं में कूद देता है। कैसे क्या कूदता है, उसको लगता है यह दूसरा शेर है और मैं इसको अभी निकालूंगा, इसको निकाल दूंगा, नहीं तो यह मेरा पूरा जानवरों को खा लेगा और मुझे कुछ जानवर खाने नहीं मिलेंगे, ऐसे उसे लगता है और वह कुएं में कूद देता है। क्या करता है, कूद देता है। वह कुएं में कूदने के बाद शेर को तो क्या कुएं में से बाहर आने के लिए आता नहीं है, तो शेर क्या हो गया, कुएं में फंस गया। यह खरगोश की चतुराई है, उसने जो उपाय सोचा था वह बहुत अच्छा था। इसी वजह से सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। देखो इतने बड़े बड़े जानवर है, हाथी है, जिराफ है, जो सभी जानवर हैं, उनको किसी को यह उपाय सूझा नहीं, लेकिन यह छोटा सा खरगोश, उसने कितने अच्छे से उपाय सोचा। उसने खरगोश ने शेर से कहा कि दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया था, उसने कहा कि वह जंगल का राजा है, आपको हरा देगा। और खरगोश शेर को क्या करता है, कुएं के पास लेके जाता है। शेर के दिमाग में ऐसे आता ही नहीं कि उसकी परछाई उसे कुएं में दिख रही है। उसे क्या लगता है यही दूसरा शेर है और वह कुएं में कूद जाता है और कूदने की वजह से उसे बाहर आने को मिलता ही नहीं है। इसलिए फिर क्या होता है, तभी सभी जानवरों को जंगल में खुशी खुशी रहने मिलता है। फिर वह कोई भी वहां पे उन्हें खाता नहीं है और वह अपने खुशी से उस जंगल में अच्छे से रहते हैं। तो हमें इससे क्या सीख मिली है, किसी की परेशानी का हल चिंता से नहीं बल्कि समझदारी से निकाला जाता है, बराबर है ना। जैसे कि हमारी एग्जाम है अभी, ठीक है, तो लेकिन हम
पढ़ेंगे ही नहीं तो हम पेपर लिखेंगे क्या? हम सोचते बैठेंगे कि टीचर कैसा क्वेश्चन डालेगी, टीचर क्या पूछेगी, टीचर कितना पूछेगी, टीचर बड़ा क्वेश्चन पूछेगी क्या छोटा क्वेश्चन पूछेगी, मुझे कैसे लिखना है, मैं क्या करूं, मैं कितना पढूं, मैं कितना लेसन पढूं, मेरे को ये नहीं याद हो रहा है, वो नहीं। ऐसे हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें उसे अच्छे से पढ़ना है। जो टीचर डेली हमें पढ़ाती है, जो लिखाती है, वह हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारी एग्जाम भी अच्छी जाएगी और हमें मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। इसी के लिए यहाँ पे कहा गया है, किसी की परेशानी का हल चिंता से नहीं बल्कि समझदारी से निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पे यह समझ आया।